नमस्कार, शमीम गाजीपुरी जी आज हमारे साथ हैं और हम आपका आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी चीजें वक्त और समय के हिसाब से बदलते रहती हैं। सबसे पहले जरूरी है कि इंसानियत रहे, लोग रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और तीज त्योहार तो बार बार आएंगे और हम लोग अगर सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ सुरक्षित रहें तो ये त्योहार मनाने के बहुत सारे मौके आएंगे। जी 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 बिल्कुल। और रोजे कैसे बीते, रमजान का महीना कैसा रहा, उसमें किस तरह से लॉकडाउन के कारण प्रभाव पड़ा इन चीजों पर? हाँ जी, रमजान भी बहुत अच्छा रहा, मौसम बहुत अच्छा रहा। जी जी इस बार का मौसम बहुत ही अच्छा रहा रमजान के लिए। जी जी। और लॉकडाउन की वजह से कोई खास परेशानी तो नहीं हुई। हम्म। और ये लॉकडाउन जो है बहुत जरूरत थी। और ऐसे मौकों पर आप जबकि बच्चों को पढ़ाने के भी काम से जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मुझे मालूमात हासिल है, तो पैगाम क्या हो सकता है मानवता के नज़रिए से, इंसानियत के नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? कहीं भी जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसका एक खास मकसद होता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को जाने, बिल्कुल, और एक दूसरे के हालात से वाकिफ हो, और कौन किस हाल में है, किस स्थिति में है, किसको क्या जरूरत है, और इसकी भी एक बहुत खास वजह होती है। जी। और एक शायर हैं आप, तो इस जो करीब 2 महीने का वक्त हो गया जब सभी लोग अपने घरों में महदूद हैं, और तो बतौर शायर इस वक्त का किस तरह से सदुपयोग किया आपने? जी, आजकल तो ये लाइव गोष्ठियाँ चल रही हैं बनारस में। जी जी, और सोशल मीडिया पर अच्छा चल रहा है। जी। तो उसमें आप शिरकत करते हैं? हाँ जी जी जी। और यूँ तो आप कई जगह मंचों और मुशायरों में जाते रहते हैं, खासतौर से कुछ हमारे जो श्रोता हैं, सामीन हैं, उन्हें क्या सुनाना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं कुछ अशार सुनाना चाहूँगा। जी अता। और समाप्त करें मतलब पहले एक गजल से पहले एक मैं शेर देना चाहता हूँ कि सोचते हैं हर किसी से हम मुआफी मांग लें। सोचते हैं हर किसी से हम मुआफी मांग लें। सोचते हैं हर किसी से हम मुआफी मांग लें। ईद का मौसम है, मिल ही जाएगी थोड़ी बहुत। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बढ़िया। जी जी, ये खास मकसद होता है कि सारे सिकवे गिले भुला करके फिर हम एक हो जाए। बिल्कुल। तो आइए मैं गजल का एक मतला और कुछ शेर पेश करता हूँ। जी, स्वागत कीजिएगा। अता। होगा ये कब कि कोई खिलाफे वफा न हो। होगा ये कब कि कोई खिलाफे वफा न हो। होगा ये कब कि कोई खिलाफे वफा न हो। नफरत का दूर दूर तलक भी पता न हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नफरत का दूर दूर तलक भी पता न हो। और शेर समाप्त करेंगे। जी, स्वागत। इस बार आओ ईद मनाए हम इस तरह। इस बार आओ ईद मनाए हम इस तरह। इस बार आओ ईद मनाए हम इस तरह। फिर साल भर किसी को किसी से गिला न हो। बहुत खूब, क्या खूबसूरत पैगाम आपने दिया। फिर जी। साल भर किसी को किसी से गिला न हो। क्या कहने। और इसी तसलसल में एक शेर और समाप्त करने। जी। कैसी लगेगी ईद भला उसको सोचिए। कैसी लगेगी ईद भला उसको सोचिए। कैसी लगेगी ईद भला उसको सोचिए। जिसके करीब उसका कोई हम नवा न हो। जिसके करीब उसका कोई हम नवा न हो। जिसके करीब उसका कोई हम नवा न हो। क्या कहने। और इसी तसलसल में एक शेर खासतौर से एक नए अंदाज का शेर है, समाप्त कीजिएगा। जी जी जरूर। रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब। रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब। रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब। कागज पे एक फूल हो और कुछ
कुछ लिखा न हो। क्या कहने, बहुत ही एक नया अंदाज का शेर आपने कहा है। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी जी, क्या रूठे कहने। हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब, कागज पे एक फूल हो और कुछ लिखा न हो। वाह वाह, कागज पे एक फूल हो और कुछ लिखा न हो। जी स्वागत। गुजरी सदी में लोग न मिल पाए ऐ शमीम। गुजरी सदी में लोग न मिल पाए ऐ शमीम। गुजरी सदी में लोग न मिल पाए शमीम। अब इस सदी में कोई किसी से जुदा न हो। क्या कहने, बहुत खूब। अब इस सदी में कोई किसी से जुदा न हो। सदी में कोई किसी से जुदा न हो। बहुत बढ़िया पैगाम इस गजल में, हर शेर कुछ कहता हुआ मालूम पड़ता है। जी जी जी, जी और स्वागत। हाँ, तो मैं सुनाऊं? जी जी बिल्कुल, और चंद समाप्त करें। अता साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। ईद के दिन तो खुलकर मिला कीजिए। क्या कहने, वाह वाह। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। रहा कीजिए। और इसी तसलसल में जी स्वागत। एक मसला और समाप्त कर लें। बेवफाई के बदले वफा कीजिए। बेवफाई के बदले वफा कीजिए। बेवफाई के बदले वफा कीजिए। दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बेवफाई के बदले वफा कीजिए। वफा कीजिए। क्या बात है शमीम जी। और आइए शेर समाप्त कीजिए। जी अता। कि एक दिन की खुशी कोई कम तो नहीं। एक दिन की खुशी कोई कम तो नहीं। एक दिन की खुशी कोई कम तो नहीं। ईद का शुक्रिया तो अदा कीजिए। क्या कहने, बहुत बड़ी बात है। एक दिन की खुशी कोई कम तो नहीं। ईद का शुक्रिया तो अदा कीजिए। ईद का शुक्रिया तो अदा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। आइए तसलसल में एक शेर और समाप्त कर लें। जी जी अता। ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं। ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं, यकीनन। ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं। कोई रोता न हो ये पता कीजिए। बहुत बहुत अच्छा, पते की बात कही और आज के हालात पर बहुत ही काम की बात आपने कही। हर किसी का ये फर्ज बनता है। ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं। क्या कहने, कोई रोता न हो ये पता कीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आइए एक शेर, खासतौर से एक नाजुक शेर है, समाप्त कर ले। जी अता। कि आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह। आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह। आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह। इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। वाह 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 वाह। इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह। इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। और मसला से बात करें। जी अता। आज के हालात के ऊपर ये शेर है। जी, जो हालात आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल स्वागत। कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं। कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं। कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं। आप बस मेरे दिल में
रहा कीजिए। कीजिए, साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, और खूबसूरत बहुत अशार से, समय अपनी गज़लों से हमें नवाजा आपने। हम जी आपके जी जी, शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।